पीटीआई की पीठ में छुरा घुमा जिस पर पीटीआई का इमरान खान का बहुत एहसान था। ये जो आप पार्टी के वफादार नहीं हो सकते तो ये आप ही कैसे वफादार हो सकते हैं? ये जरदारी के आगे बिक जाएंगे, जंगीर तरीन साहब के आगे बिक जाएंगे या परवेज खट्टक के आगे बिक जाएंगे। कौम के जमीर का, कौम का सौदा कर रहे हैं। पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घूम के उस लोटे के हवाले अपने आप को कर दिया कि जिसने पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का सौदा किया। जो कौम के सरों का सौदा करते हैं, जो असम्बलियों में जाके बिकते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कानूनसाजी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे PK 43 के लोगों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, खासकर नौजवानों, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घूंपा, ये जरदारी के आगे बिक जाएंगे या जंगीर तरीन साहब के आगे बिक जाएंगे या परवेज खट्टक के आगे बिक जाएंगे। आपने चंद दिन पहले देखा कि वही हुआ कि एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो चला गया परवेज खट्टक साहब की झोली में। और ये कौम के ज़मीर का, कौम का सौदा कर रहे हैं। इनका कोई दीन और ईमान नहीं है। आप देखें इन पर पार्टियों ने कितना एहसान किया है कि पार्टी ने इनको नाज़म बनाया, पार्टी ने इनको MPA बनाया, पार्टी ने इनको DDEC कमेटी का चेयरमैन बनाया, पार्टी ने इनको सेंटर बनाया और उसमें कारकर्दगी भी कुछ नहीं। आज पार्टी ने थोड़ा सा इनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घूम के और उस लोटे के हवाले अपने आप को कर दिया कि जिसने पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का सौदा किया और अपने उसने पीटीआई की पीठ में छुरा घूमा जिस पर पीटीआई का इमरान खान का बहुत एहसान था। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। ये जो आप पार्टी के वफादार नहीं हो सकते तो ये आप ही कैसे वफादार हो सकते हैं? और ना ही इनके पास कोई विजन है, ना ही इनके पास कोई मंशूर है अपने इलाके कौम की तरक्की के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जमात इस्लामी का साथ दें, तराजू का साथ दें। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जीत के सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा लाऊंगा, इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करूँगा, जदोजहद करूँगा, जो असल हमारा मकसद है। फिर मेरी दूसरी जो तरजीह है वो सूद का खात्मा है। जब तक इस मुल्क से सूद खत्म नहीं होता उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। और ये अल्लाह के साथ जंग है और आप समझते हैं कि अल्लाह के साथ जंग करके कोई जीत सकता है? इसलिए मैं कौम से, अपने नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस ज़ालिमाना निज़ाम, इस सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का तराजू का साथ दें। मेरी दूसरी तरजीह तालीम है, बहुत अहम मसला है। आप देखें कि हमारे PK 43 में गर्ल्स के लिए कोई कॉलेज नहीं है, वो कोई अच्छे स्कूल नहीं है। लड़कों के भी बहुत कम कॉलेजेस हैं। आप दरमियान का एरिया देख लें कि बहुत बड़ी एरिया जो है वो कॉलेजेस से खाली है, गर्ल्स कॉलेज से और बॉय कॉलेज से। इस तरह फिर टेक्निकल कॉलेजेस नहीं है जहाँ से बच्चे निकलें और ऐसी ही उनके पास जदीद दौर से हमांग तालीम हो जिससे वो बाहर निकले तो उनको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रोज़गार मिले। तो मेरा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम है कि जो स्कूलों को अपग्रेड करके, कॉलेजों को बेहतर करके एक कैडेट कॉलेज कायम करना, बल्कि 2 कैडेट कॉलेज कायम करना है। एक बड़ा गली के अंदर इंशाल्लाह जो बड़ा गली की यूनिवर्सिटी है, जो याशी का अड्डा बना हुआ है, इसको ख़त्म करूँगा और दूसरा लौरा के अंदर इंशाल्लाह। मेरी तीसरी तरजीह जो है वो सेहत की सहूलियात है। एक जदीद तरीन हॉस्पिटल जो है वो गलियात के अंदर, लोअर गलियात के अंदर और एक लौरा के अंदर इंशाल्लाह, ताकि लोगों को डोर स्टेप है उनको सेहत की सहूलियात मैसर हो। मेरी तीसरी तरजीह जो है वो नौजवानों का रोज़गार है। ये रोज़गार सबसे मसला है। आप देखें कि गलियात एक बहुत खूबसूरत इलाका है टूरिज्म के वाले से। यहाँ पर GDA जो है, GDA में जब लोग भर्ती होते हैं या और महकमे में लोग भर्ती होते हैं तो बाहर से आके भर्ती हो जाते हैं और GDA फाल नहीं है। हमारी चेयर लेफ्ट जो है यूबिया बंद है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारोबारी तबका था जो उनका कारोबार खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है नौजवानों से कि गलियात के अंदर कोई एक बच्चा भी भर्ती होगा तो वो इंशाल्लाह गलियात का बच्चा होगा, वो नथे गली का होगा, नमली महरा होगा, नगरी बाला का होगा इंशाल्लाह। इस तरह मैं फौरी तौर पर GDA को इंशाल्लाह फाल करके GDA के तहत जो यूबिया चेयर लिफ्ट है उसको फौरी तौर पर चलाऊंगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और ये मसले हल होंगे। इस तरह कम्युनिकेशन का जो मसला है, रोड, पानी, बिजली में पूरे एरिया में जाता हूँ, खासकर लौरा सर्कल जाता हूँ तो लौरा सर्कल में जहाँ इनके पास हमेशा इक़्तिदार है तो लोग पानी के लिए बुलबुला रहे हैं। यानी पानी की सहूलियात नहीं है, रास्ते नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। लोग आज मैं नथे गली में एक जगह गया तो बिजली वहाँ पर नहीं थी। तो मेरा ये सारी चीज़ों पर नजर है। इंशाल्लाह मेरे पास अपना एक मंशूर है, एक प्रोग्राम है और जमात इस्लामी जो बात करती है वो वादा पूरा करती है। इसलिए मैं कहता हूँ इस एलीट क्लास से जान छुड़ाएं जो कौम को बेचते हैं, जो कौम के सरों का सौदा करते हैं, जो असम्बलियों में जाके बिकते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कानूनसाजी करते हैं, जिनका तरक्याती काम है कोई हिस्सा नहीं होता, जो करप्शन करते हैं, जो कमीशन लेते हैं, कमीशन माफिया हैं ये। अगर आपने इनसे छुटकारा चाहते हैं, आप इस एलीट क्लास से, अच्छा इनका एबटाबाद में कोई तल्लक नहीं है, एबटाबाद से, एबटाबाद में इनके घर नहीं है, दफ्तर नहीं है, इस्लामाबाद में रहते हैं और आवाम से के साथ इनकी डायरेक्टली अप्रोच नहीं है। इन्होंने फ्रंट में आगे रखे हुए हैं जिनको उर्फ आम में टाउट कहते हैं, उन टाउटों के जरिए काम करते हैं। तो मैं नौजवानों से कहता हूँ, गलियात के अवाम से कहता हूँ, लौरा के अवाम से कहता हूँ, दमतोड़ और गली प्रोग्राम से अवाम कहता हूँ, तो मैं आपका भाई जिनका
चाहेगा हर वक्त इब्टाबाद में दफ्तर है, घर है, हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ, तो डायरेक्टली आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा कैरेक्टर पिछले 35 साल से आपके सामने है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं, आप तब्दीली चाहते हैं, निज़ाम में मुस्तफ़ा चाहते हैं, सूदी निज़ाम का खात्मा चाहते हैं, अच्छी तालीमी सहूलियात चाहते हैं, सेहत की सहूलियात चाहते हैं, नौजवानों को रोज़गार दिलवाना चाहते हैं, मेरा वादा है इंशाल्लाह कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी नौजवानों को रोज़गार का बंदोबस्त करूँगा, तो आप 8 फरवरी को तराजू में मोल लगाएंगे। मुझे भी इस वक्त इस दफ़ा आप एलीट क्लास से छुटकारा करके अपने जैसे अपने भाई का साथ देंगे और मेरा साथ देंगे, तो इंशाल्लाह ये जो मैंने वादे किए ये मैं पूरे करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।